नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का फेसबुक लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। वक्त हो चला है हम न्यूज इंडिया के लोग में एक नए शख्स से मिलने का और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिषेक मोहन जी, जो बिहार के छपरा के रहने वाले हैं। सबसे पहले अभिषेक जी आपसे यही पूछेंगे, बिहार छपरा क्या खास बात है वहाँ की जो आज भी आपको याद आती है? देखिए, बिहार बहुत ही फेमस जगह है। आज से नहीं, पिछले बहुत सालों से पहला गणराज बिहार से मिला हुआ था और छपरा भी है जो है बहुत फेमस जगह है। वहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति हैं, एक समय छपरा में ही हुआ करते थे, मैंने सारण में। और मेन वहाँ के भोजपुरी के शेक्सपियर कहा जाता थे भिखारी ठाकुर, वो भी उनका भी जन्म छपरा ही है। अच्छा। तो छपरा से बहुत लोग महान लोग हुए हैं, बहुत लोग ये हुए हैं। तो छपरा बहुत ही नाम है। तो भोजपुरी में कुछ बोल कर दिखा दीजिए। रउरा लोग सबको हम प्रणाम बोला तनी, रउरा लोग हमारा प्रोग्राम देखते रही, एक रउरा लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो इसका मतलब नहीं समझ पाए उन्हें मतलब भी समझा दीजिए। ये सब किसी को हमने प्रणाम बोला है और उनको शुक्रिया कहकर जो इस फेसबुक प्रोग्राम हमारे जो देख रहे हैं उनको शुक्रिया बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो अभिषेक जी, पढ़ाई लिखाई आपने बिहार से ही की थी? जी, बिहार छपरा से ही किए थे। स्कूलिंग से लेकर ग्रेजुएशन तक मैं छपरा से ही है। सबसे पहले हम राजेंद्र कॉलेजिएट स्कूल है, वहाँ से हमने स्कूलिंग की है 10th तक। 10th के बाद से हम लोग राजेंद्र कॉलेज जो राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पे ही है दोनों चीज, वहाँ से हम ग्रेजुएशन किए हैं। ग्रेजुएशन स्कूलिंग दोनों वहीं से किए हैं। तो ग्रेजुएशन में आपने क्या किया था? ग्रेजुएशन मेरा हिस्ट्री ऑनर्स था, तो उस समय अलग एक मूड थे, अलग तरीके से हम लोग सोचते थे। कुछ अलग तरफ जाने के लिए, नौकरी करने के लिए, तो उसी सोच करके हम लोग चले हुए थे, ग्रेजुएशन हिस्ट्री ऑनर्स किए हुए थे। तो क्या करना था आपको? जैसे आपने कहा कुछ और सोचा। बेसिकली वहाँ पे लोग गवर्नमेंट जॉब में जाना पसंद करते थे। अब तो खैर लोग प्राइवेट की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन उस समय जब हम लोग थे तो ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट में, या तो कमीशन, नहीं तो बैंक पीओ या फिर रेलवे या SSC, यही 3-4 ऑप्शन थे। तो हमारा भी वही नहीं लगाव था। कोई ऐसा पर्टिकुलर आपने कुछ डिपार्टमेंट चूज किया हुआ था कि मुझे यही बनना है? हाँ, ज्यादातर IAS IPS सोचते हैं। IAS IPS सोचा हुआ था, कमीशन था, लेकिन पहले सोचे थे कि कोई एक जॉब ठीक ठाक पकड़ जाए कि उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए जॉब हो जाएगा तो कम से कम हमारे पास एक इनकम हो जाएगा, इनकम के बाद से हम लोग आगे बढ़ना शुरू करेंगे। तो फिर आपने क्या इसी कोर्स के साथ आगे कंटिन्यू किया, जैसे पत्रकारिता में आप घुस गए? नहीं, पत्रकारिता तो बहुत बाद में आया। उसके पहले हमने बैंक के लेकर के और SSC ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएट लेवल इस तरह के एग्जाम देते थे। एग्जाम दिए हुए, फाइनली सक्सीड नहीं हुए। अच्छा। जो इंटरव्यू में था वहाँ पे, इसलिए कि सीट उसमें बहुत कम होती थी, रिजर्वेशन था, सीटें बहुत कम थी, तो उसमें अपने आप को फाइट करना बहुत टफ था। खैर करते थे हम लोग, लेकिन उसके बाद से क्या हुआ कि करते करते फिर वैकेंसी एकदम अचानक से बंद हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। अब भाई कुछ तो करना है, कुछ करना। तो मेरे बहुत सारे मित्र, लाइक अभी कुमार अभिषेक भी है वहाँ पे आज तक में है, जो कि अच्छे पोस्ट पे है। तो वो शुरू से हम लोग दोनों पढ़ाई साथ में करते, तो शुरू से ही इस फील्ड में आ गया, लेकिन हम जॉब की तैयारी करने लगे। तब वो सबको देखे तो फिर कह के चलो भैया यहाँ चले, इस फील्ड में चले। तो जब आप उसमें सिविल जो सर्विसेज की आपने तैयारी की, तो उसमें जब आपको सक्सेस नहीं मिल पाई, तो घर वालों का क्या नजरिया था उसको लेकर? घर वाले यही कहते थे, परेशान मत हो, अपना तैयारी करते रहो, जो होगा सो अच्छा ही होगा, इसके लिए परेशान होने की बात नहीं है। इसलिए तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, तुम केवल तैयारी करते हो, तुम्हारे हाथ में केवल यही है। उसी हिसाब से पॉजिटिव माइंड ऑफ फ्रेम से तुम अपना जॉब के लिए तैयारी करो, एग्जाम दो, होगा तो ठीक है, नहीं हो तो फिर कुछ ना कुछ तो ऑप्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। मैंने जॉब वालों की तरफ से पूरा कोऑपरेशन मिलता था हर तरह से आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए, फिर आप घुस गए पत्रकारिता में, तो उसके बाद ये सफर कैसे शुरू हुआ पत्रकारिता का? जैसे आपने बताया, आपके दोस्त को देखकर आपने सोचा कि चलिए हम पत्रकारिता कर लेते हैं, तो बस देखा देखी में हुआ या फिर मन लगने लगा, कैसे शुरू? नहीं, देखा देखी तो था ही, लेकिन उसके साथ हमारे शुरू से ही पढ़ने लिखने का आदत बचपन से ही, पहले से ही हमारी नहीं, पूरे मेरे फैमिली में ही। वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते करते तो आपकी जो जनरल नॉलेज है वो तो बहुत सुपर्ब हो गई, बहुत अच्छी हो गया। और ये भी बता रहे हैं कि हमारे ही नहीं है, मेरे परिवार में सब, मेरे इवन के पिताजी आज की डेट में हम लोग जो किताब लाते हैं 80+ है, लेकिन वो सारी किताब पढ़ जाते हैं। तो मेरे पढ़ने लिखने की आदत हमारे परिवार में सब किसी को है। इवन की मेरी बेटी बहुत छोटी है, लेकिन आज भी जब सोने जाती है तो जरूर अपना कुछ न कुछ पढ़ती है, तभी जाकर सोने जाती है। आपसे वो गुण आ रखे हैं। हाँ, मैंने उसके पास तो वही पढ़ने की थी। उसका सिर्फ दोस्तों को देखें, कहे चलो यार अलग जॉब है, लोग कहें कि MBA कर सकते हो, कहें कि MBA में कुछ चैलेंजिंग लिया जाए।
जो होगा सो देखा जाएगा, चैलेंजिंग की तरफ चले तो फिर हमने यहाँ इस आपने बताया था कि आपने हैदराबाद में भी पढ़ाई लिखाई की, नहीं, हैदराबाद वहाँ पर भी कोई कोर्स किया? हैदराबाद में जॉब किए हैं। लखनऊ अच्छा। इसके डिप्लोमा करने के लिए हम लखनऊ आए। डिप्लोमा? हाँ, तो वहाँ पे एक जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, तो वहाँ पे फॉर्म निकला था, हमने भरा, मेरा हो गया फाइनल सिलेक्शन, तो वहीं से आ गए लखनऊ में। लखनऊ में आए, उसका कोर्स किए हैं वहाँ, बहुत अच्छे अच्छे मित्रों से जान पहचान हुई, अच्छे मैंने कहा, हम कहें कि एक छपरा रिमोट जगह से, मैंने छोटी जगह से आने वाले वहाँ पर आए तो बहुत एक लाइफ है, इसी में रहना है, इसी में साल भर इन्हीं के साथ, इन्हीं के बीच में रहनी है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, इट्स ओके। तो फिर उसके बाद आप वहाँ से हैदराबाद गए? वहाँ से फिर हम वो पहली जॉब के लिए गए पटना हिंदुस्तान। अच्छा। वहाँ कुछ दिन तक जॉब किए, जॉब नहीं किया, बेसिकली जॉब के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे एक संपादक हुआ करते थे नवीन जोशी जी, तो वो बहुत प्रभावित हुए हमसे, तो कहें कि ठीक है चलो तुम्हारे लिए कुछ कर देंगे, लेकिन उनके साथ भी कुछ इंटरनल इश्यूज हो जाए तो वो हमको फिर बाद में मना कर दिया। फिर हम वहाँ से आए लखनऊ दैनिक जागरण में, वहाँ पे भी कुछ दिनों तक काम किए, लेकिन वहाँ भाई उस समय तो प्रिंट में, जैसा आपने बताया दैनिक जागरण में किया, तो प्रिंट में और टेलीविजन में मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म पर क्या अंतर आपको देखने को मिला है? बहुत अंतर है। प्रिंट में केवल लिखने का है, वहाँ पे है कि आप कोई भी स्टोरी फाइल करना तो शुरू में तो आपको फील्ड में जाना पड़ता है, लेकिन एक संपर्क बढ़ जाने के बाद फ़ोन पे भी आप बातचीत करके कर देते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपको स्टोरी फाइल करने के लिए आपको फील्ड में जानी ही है, वहाँ पे लोगों से मिल करके ही, जब तक उनकी बाइट उठ नहीं लेंगे तब तक एस्टेब्लिश नहीं, विजुअल नहीं लेंगे, तो ये चीज़ें हैं। आपको बता दूं कि सीनियर प्रोड्यूसर हैं अभिषेक जी, क्योंकि शुरुआत में मैंने जिक्र नहीं किया उनके, जहाँ के वो रहने वाले हैं उसका जिक्र किया, तो सीनियर प्रोड्यूसर आप हैं, लेकिन जूनियर से सीनियर में कितने चैलेंजेस आपने फेस किए? ये सफ़र सीनियर तक कैसे पहुँचा और कहाँ से शुरुआत हुई थी? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शुरुआत यहीं दिल्ली से ही हुई। दैनिक जागरण में जॉब करने के बाद से फिर हम वहाँ छोड़ करके फिर हम दिल्ली आ गए। दिल्ली में बहुत संघर्ष भरा लाइफ रहा। शुरू में कोई नौकरी देने के तैयार नहीं थे, किसी तरह से मिली नौकरी, बहुत कम सैलरी थी उस समय। फिर नौकरी शुरू की है, लेकिन अपने कामों से संघर्ष से करते 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 फिर इस चैनल से दूसरे चैनल स्विच ओवर करते हुए आज हम यहाँ तक पहुँचे। बीच में हम हैदराबाद चले गए। हैदराबाद में बहुत अच्छा हमको, मैंने वहाँ पे एस्टेब्लिश लाइफ रहा, बहुत अच्छा मैंने वहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया हमको, वहाँ पे हर तरह के काम करना होना सब कुछ किया। और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप हैदराबाद गए थे? नहीं, वहाँ पे पोस्टिंग मेरी हैदराबाद में हुई थी। अच्छा। नेटवर्क 18 जो पहले ईटीवी हुआ करता था, अब नेटवर्क 18 हो गया है, तो वहाँ चले गए, वहाँ पे उसको वहाँ पे रहे हैदराबाद में ही। फिर वहाँ से यहाँ पर? हाँ, वहाँ पे क्या था, क्योंकि बार पहले भी आप हैदराबाद गए, फिर यहाँ पर वापस। फिर वहाँ पे क्या हुआ कि हैदराबाद जैसे तो मेरी फैमिली यहीं पे थी दिल्ली में। अच्छा। और मेरी वाइफ और बच्चे यहीं पे अकेले, मेरी वाइफ भी जॉब करने वाली, और हम भी, अब हमारे साथ कोई ये नहीं था बैकअप की, कोई आकर के साथ में रहा है, इसलिए कि मम्मी है नहीं और कोई है नहीं, तो इसलिए हमको फिर हैदराबाद में लगभग 4 साल काम करने के बाद अंत में जब देखे कि नहीं हो पा रहा किसी तरह से मैनेज, तो हम हैदराबाद छोड़ करके, नेटवर्क 18 छोड़ करके फिर यहाँ आए, दिल्ली आए। तो चलिए, आप जैसे मैंने बोला सीनियर प्रोड्यूसर अब आप हैं, तो जब आपके अंडर, पहले आप लोगों के अंडर काम करते थे, अब आपके अंडर कुछ लोग हैं जिन्हें आप सिखाते हैं, तो क्या उनसे भी कभी आपको कुछ सीखने को मिलता है? बिल्कुल, हर किसी से सीखने की क्षमता होनी चाहिए। हर कोई कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ बताता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सीखने की क्षमता हर किसी के साथ होनी चाहिए। एकदम सोवर नेचर में ज़रूर एक्सेप्ट कीजिए सीखने के, और उसको शुक्रिया भी कीजिए, और ये मैं करता भी हूँ। हर किसी से सीखता हूँ और हर किसी को सिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। बहुत लोग होते हैं कि नहीं करते, खैर वो चीज़ नहीं है, लेकिन हम सिखाते भी हैं और सीखते भी हैं हर किसी से। अच्छा, चैलेंज एक ये भी आता है एक सीनियर होने के नाते कि जब टीम के किसी मेंबर से एक गलती हो जाती है तो पकड़ा हेड को जाता है, तब कैसे हैंडल किया जाता है? हेड को पकड़ना चाहिए, जो हेड को खुद स्वीकार करना चाहिए हमारे तरफ से, इसलिए कि जूनियर को आप जब तक प्रोत्साहित नहीं करते, उसको प्रोत्साहन के लिए गलती तो करेगी, हम भी किए हुए हैं, हमारे बॉस हमको बचाए हैं, तो हमारा भी काम है कि जूनियर को बचाना और उस चीज़ को अपने एक्सेप्ट करना कि भाई गलती मेरी है, इसके लिए जो कहिए करने के लिए तैयार हैं, इस चीज़ को आगे नहीं करेंगे, तो ये सारी चीज़ें तो होती हैं। तो लेकिन आप समझाते हैं? बिल्कुल समझाएंगे, जूनियर को समझाएंगे और अपने आप को समझा कि यार थोड़ा सा कूल होकर काम करना चाहिए, गलती ना जाए। तो फिर जब पहले ऑर्गेनाइजेशन में आपने वर्क किया, फिर धीरे धीरे सफ़र बदलता गया, तकरीबन 15 साल से ज़्यादा का सफ़र है आपका, तकरीबन इतना है कि आपने बताया।
तो उसमें आपको अब पहले के मीडिया में और अब में क्या अंतर देखने को मिला है? खबरें लिखने के तरीके से लेकर जो इंटरनल अंदर जो होता है न्यूज़ रूम में जो सब कुछ, उसमें क्या अंतर आपको देखने को मिला है? पहले बार में हर चीज़ में बहुत अंतर है, टेक्नोलॉजी से लेकर के स्क्रिप्टिंग से लेकर बहुत सारी चीज़ें होता है। अब जो होता है अमूमन देखिए तो उसको हाइप दे करके खबर को तैयार किया जाता है, मैक्सिमम चैनल ये कर रहे हैं, हाइप दे करके कोई चीज़ को उठा देना। पहले क्या था कि पहले खबर खबर की तरह से रहती थी, एकदम मैंने सपाट खबर रहती थी। अब खबर रहती है लेकिन उसके साथ हाइप देना, पूरा उसको मसालेदार बना करके उसको पेश करना, उसका कलरफुल कितना कर सकते हैं, ग्राफिक्स से होकर के स्क्रीन को सजा हो जा करके, ये सारी चीज़ें हैं। पहले थोड़ा तो उस खबर में प्रिंट वाले टच था, प्रिंट में जैसे होता है कि एक चीज़ को बहुत डेप्थ में जाकर सब कुछ समझाया जाता था, हर चीज़ को लेकर के। अब वैसे नहीं था, अब हो गया कि एक फटाफट वाला भी जनरेशन इधर शुरू हो गया। पहले ये चीज़ नहीं थी। तो फटाफट में क्या होता है, जल्दी जल्दी लोगों को खबर दिखाना, तो उसमें आप केवल एक खबर बताते थे कि हाँ यहाँ ये हुआ वो हुआ, लेकिन इन डेप्थ उसमें नहीं कोई बताता है। तो ये सारी चीज़ें इन डेप्थ के लिए अब कुछ चैनल शुरू किए हैं, एक घंटे का प्रोग्राम है उनके पास जिस पर पूरा रिसर्च करते हैं, लेकिन अभी भी बहुत कम है। जैसे प्रिंट में होता है कि पूरे मैंने डेप्थ में जाकर के रिसर्च करके सब कुछ उसको सजा कर देते हैं। आपको किस तरह की खबरें लिखनी पसंद है? कोई एक पर्टिकुलर, जैसे हर किसी का एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट होता है एक बीट में, तो आपका किस में इंटरेस्ट है? ज़्यादातर तो हम पॉलिटिकल ही लिखते हैं। पॉलिटिकल खबर पे ही फोकस रहता है उस पर, इसलिए कि शुरू से पॉलिटिक्स वाले चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं तो उसमें कुछ जानकारी भी है। तो जानकारी होने के चलते उसको अच्छी तरह से आदमी एलेबोरेट कर सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो पॉलिटिक्स की खबरें आपको बहुत पसंद है, तो न्यूज़पेपर आप कितना पढ़ते हैं? क्योंकि न्यूज़ चैनल में जो काम कर रहा है उसे बहुत ज़रूरी है खबरों से अपडेट रहना, तो आप कैसे अपडेट रहते हैं? क्या न्यूज़पेपर से खबरें पढ़ कर? क्योंकि एक न्यूज़पेपर मुझे लगता है इनफ नहीं होता पढ़ना। देखिए, हम जब तैयारी कर रहे थे अपने एग्जाम के लेकर के, तो उस समय 3 से 4 हम लोग न्यूज़पेपर देखते थे एक दिन में देखते थे। उसमें हिंदू जरूर देखते थे हम लोग। द हिंदू जो पेपर था, आज के डेट में 2 न्यूज़पेपर जरूर लेते हैं, और आँख खुलते सबसे पहले हमको न्यूज़पेपर चाहिए ही चाहिए। आँख खुलने के बाद न्यूज़पेपर को चाटने वाली आदत है। न्यूज़पेपर जब तक उस समय के हेडलाइन तुरंत में, मतलब आधे घंटे का तो पहले तो हेडलाइन सब कुछ देख देंगे दोनों का, उसके बाद से फिर हम थोड़ा सा फ्रेश होकर के फिर आगे उसको जो मैंने कि इंटरेस्टिंग हमारे लाइफ स्टोरी है उसको पढ़ते उठते हैं, ये सारी चीज़ का। लेकिन बिना इस न्यूज़पेपर आए, अगर किसी दिन न्यूज़पेपर नहीं आया, हम तुरंत हॉकर को फ़ोन लगा देते, भैया न्यूज़पेपर कब तक दोगे? तो कहते कब देते हैं, चाय नहीं पी सकते ना बिना न्यूज़पेपर। हमको न्यूज़पेपर चाहिए, और कहीं भी रहे हमको न्यूज़पेपर चाहिए। हम ट्रेन में भी सफ़र करते, कहीं भी सफ़र करते, सुबह उठ करके पहले न्यूज़पेपर ही खरीदते हैं, तो भाई 2 हमको न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। अच्छा, एक प्रोड्यूसर को अपने ओपिनियंस रखना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे न्यूज़ रूम हो चाहे कहीं पर भी हो। एक खबर को समझाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए एक उसको भी बहुत ज़रूरत होती है। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आपने कोई खबर बनाई और वो सामने वाले को नहीं पसंद आ रही, लेकिन आपको लगता है कि आपने जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है? कभी कोई ऐसी चीज़ आपके साथ हुई? नहीं, होती है ऐसे ही। सीनियर कहते हैं कि भाई एक खबर का एंगल ये होना चाहिए था। हम जब खबर लिखते थे एक एंगल मेरा रहता है मेरे दिमाग में, हम उनको कहते हैं कि देखिए सर, हम जो लिखे हैं हम इस सोच से लिखे हैं, ये मेरी थॉट है, इस तरह से लिखे हैं, इस तरह से। बाकी आप बताइए, अगर इसमें अच्छा ऐड ऑन होगा तो कर सकते हैं, अच्छा होगा तो, नहीं तो इस पर एक बार फिर आप सोच लीजिए कि हमारी ये थॉट अगर गलत हो तो बताइए, हमारी सोच अगर गलत हो तो बताइए। तो और उनको कन्विंस करने की कोशिश, मैक्सिमम टाइम कन्विंस कर लेंगे। कभी कभी कहते हैं, बॉस भी कहते हैं कि नहीं यार, इसको इस तरह से कर दोगे तो मेरे सोच से कहीं ठीक है, बॉस इज ऑलवेज राइट। बिल्कुल। अच्छा, तो डिजिटल की खबरें, डिजिटल पर भी हम देखते हैं कि खबरें लिखी जाती हैं, कोई भी चैनल होता है तो डिजिटली भी उनकी खबरें लिखी जाती हैं। तो जो आप खबरें लिखते हैं, जो हम टीवी पर दिखाते हैं, और जो डिजिटली लिखी जाती है, उनमें क्या अंतर है? डिजिटल में क्या होता है कि खबर होती है शुरू से लेकर अंत तक। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पहले अगर मान लो कोई विजुअल खबर आ गई सपोज, तो विजुअलाइज करेंगे उस खबर को, विजुअलाइज कर। डिजिटल में विजुअलाइज करके खबर नहीं लिखी जाती है, डिजिटल में खबर टाइप से खबर लिख दी जाती है। तो ये बेसिक अंतर होता है कि उसको विजुअलाइजेशन रहता है। प्रिंट में और क्या होता है कि शब्दों की मैंने क्या होता है, शुरू की लाइनों में और लास्ट में शब्द की जाला बुना होता है, वो चीज़ डिजिटल में नहीं होता है। हालांकि अब कोई कुछ खबरों में देख रहे हैं कि कुछ लोग भी शब्दों का बुन रहे हैं। जब शुरुआत में आप सीख रहे होंगे तो कोई ऐसी गलती आपकी हर बार हो जाती हो, कोई ऐसी गलतियां तो होती होंगी, तब आप कैसे मैनेज करते थे जब हेड से सामना करना पड़ता था अपनी गलतियों का? अब गलती हो गई शुरू में, देखिए जब जूनियर एकदम थे, गलती होती थी, बॉस बोलते थे, समझाते थे, कभी कभी डांटते थे। लेकिन एक मेजर गलती हुई थी हैदराबाद में, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा था।
उस पर हमारे नौकरी के हमारे जो सीनियर बॉस थे, वो मेरे सुपर बॉस, वो कह दे कि भैया इनको टर्मिनेट किया जाए, अच्छा। नहीं तो फिर बाद में क्या इनको सस्पेंड किया जाए। हालांकि वहाँ पे जो हमारे बॉस लोग थे वो समझाए कि नहीं, गलती इनसे नहीं हुई है, गलती की है, लेकिन वो टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम आ गए थे वहाँ पे हैदराबाद में, तो उसको मैंने कहा बॉस लोग, फिर बॉस को सुपर बॉस को समझाया, तब वो कन्विंस हुए। नहीं तो उसमें मैंने ब्लंडर हो गया, बार-बार बची है। हाँ, बार-बार बची थी। लेकिन उसमें मेरी गलती, इतना हम प्रेशर में काम करते, इतनी ज़्यादा प्रेशर होता है उस समय कि बॉस जितने भी वहाँ एक दो नहीं 2-3 बॉस थे, ऐसा कोई मैंने कहा कि नहीं उनसे गलती नहीं है, गलती हम लोगों के चक्कर में उससे हुई है। अच्छा, ये चीज़ है। तो अभिषेक मोहन जी, आपके अंडर जो लोग काम करना चाहते हैं, जो आपकी शरण में आना चाहते हैं, कैसे लोग चाहते हैं आप कि जो न्यूज़ इंडिया में आए, और आपके अंडर अगर कोई बच्चा काम करना चाहता है, शुरुआत करना चाहता है लिखने से, तो आप कैसा चाहेंगे कि सामने वाला कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से, अगर वो इस फील्ड में आना चाहता हो? क्योंकि काफ़ी लोग इस लाइफ को देख रहे हैं, वो बच्चे भी देख रहे होंगे जो एक प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, जो जूनियर से सीनियर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या बताएंगे आप कि कैसे वो शुरुआत करे, कितना डेडिकेटेड वो होना चाहिए कि आप उसे सिखाएं? 2-3 चीज़ होनी चाहिए। लेखनी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने शुद्ध लिखा है। दूसरी चीज़ क्या है, उसको अंदर पढ़ने की हरदम क्षमता हो, हरदम पढ़ते रहे। ये नहीं कि आजकल वाला नहीं हो, बहुत लोग देखते आ जाते हैं, पढ़ते नहीं है, पेपर एक आध पढ़ लिया देख लिया, नहीं। घर पे जाए तो कोई भी बुक उससे रिलेटेड कुछ भी अपना पढ़ते रहे, हरदम पढ़ने की एकदम उसकी आदत होनी चाहिए और लिखते रहना चाहिए। बाकी तो धीरे धीरे तजुर्बा आते जाता है, लोग सीखते जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन पढ़ने की क्षमता होगी, लिखने की क्षमता, तभी वो आगे बढ़ेगा, तभी आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगा। अच्छा, आपके अंडर ऐसे कभी इंटर्न्स तो आए ही होंगे जी, तो उनको कैसे मैनेज करती? क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश हो, जो फ्रेशर होता है उसके साथ वर्क करना कितना मुश्किल हो जाता है। उसको समझाते हैं हर तरीके से, ऐसे प्यार से या डांट से? नहीं, डांटने वाला काम हमारे पास नहीं होता है। कभी बहुत ज्यादा हो गया तो वो मुंह से निकल गया, डांटने उठने वाला। फुल लाइफ हम जीना चाहते हैं, फुल लाइफ जीना, अगले को भी कहते कि तुम जियो, डांटने से नहीं होगा, डांटने से नहीं होगा, जितना प्यार से इंसान को समझाकर काम किया जा सकता है। हालांकि कुछ ऐसे भी बच्चे थे कि जो कहते कि सर हमको मज़ा नहीं आ रहा है, तो हम उनको ये भी सजेस्ट करते थे कि अगर नहीं आ रहा है तो देखो यार तुम्हारे पास एज है, अगर तुम कोई अच्छे जॉब के लिए हो जाओ तो ठीक है। तो एक आध दो बच्चे चले भी गए, इसलिए उनका रुझान आ तो गए थे, लेकिन उनका मन उधर रह गया था कहीं जॉब करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए चले भी गए। तो वैसे भी बच्चे हमारे साथ आए हैं। सबसे बेस्ट मोमेंट, क्योंकि 15 साल से ज़्यादा का सफ़र है, कोई तो रहा होगा आपके इस पत्रकारिता के सफ़र में, जिसे आप आज भी याद करते हैं कि वो पल बहुत हसीन थे? हैदराबाद का पल बहुत हसीन। बार बार जिक्र हैदराबाद का ही आ रहा है। हैदराबाद का, अगर मेरी फैमिली भी रहती साथ तो शायद हम फिर दिल्ली ना दिल्ली। हाँ, वो अलग लाइफ होता है। क्या कि यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। हाँ। यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, आदमी रह तो रहा है, मजबूरी में है कि चाहे जो भी कर लीजिए, रह रहा है यहाँ पे कर रहा है। उसी में ऑफिस होता है हम लोग रामोजी फिल्म सिटी, एकदम मैंने रोड से 10 किलोमीटर अंदर, चारों तरफ से पहाड़ है, एकदम चारों तरफ से है, मैंने अल्टीमेट लाइफ था वहाँ पे। और कभी मन नहीं किया तो फिल्म को शूटिंग में चल रही है, लोग वहाँ भी चले जाते हैं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश भी हो जाता है। ये सारी चीज़ें डेली तकरीबन फिल्म की शूटिंग वहाँ चलती है। याद आता है वहाँ के वातावरण। नहीं, वातावरण बहुत ही कूल, बहुत ही मैंने कहा मस्त वातावरण है, एकदम मैंने चारों तरफ कहते रहे पहाड़ है, ये सारी चीज़ें हैं, उसके बाद से ये सारी चीज़ें। तो कभी हैदराबाद जाना नहीं हो पाया? नहीं आए तो उसके बाद से नहीं हुआ, लेकिन हालांकि वहाँ के सब कोई बुलाते हैं कि आने के लिए। वैसे मेरी बेटी तो कहती है कि पापा चलने तो फिर लेके जाएंगे, इसलिए कि रामोजी फिल्म सिटी में घूमने के लिए हैदराबाद में, और उधर घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर कभी देखेंगे जाएंगे। लेकिन जितना इस फेसबुक लाइव में हैदराबाद का जिक्र हो गया है, दर्शकों को भी पता चल गया वो कितना याद कर रहे हैं हैदराबाद को आप, और आज भी आपके सामने शायद पिक्चर्स बनने लग गए होंगे हैदराबाद के। चलिए, जाते जाते आपसे ये जानना चाहेंगे कि न्यूज़ इंडिया के लिए कैसी खबरें लिखेंगे आप? न्यूज़ इंडिया के लिए लोगों को क्या दिखाएंगे? राष्ट्रवाद से संबंधित जो भी है ये सारी खबरें लिखेंगे। सच्चाई, हाँ, सच्चाई तो रहेगी, राष्ट्रवाद में सच्चाई तो रहेगी ही रहेगी। जो चीज़ें मैंने क्या, अब मैंने बहुत सारे गुमनाम लोग भी हैं, उनको भी राष्ट्रवाद से जोड़ते हुए आगे उनको भी बारे में भी लिखेंगे, बताएंगे, समझाएंगे। कुछ चीज़ अलग तो देंगे, जनरल खबर तो चलेगी चलेगी, कुछ लीक से हटकर तो खबर रहेगी, तभी लोग हम न्यूज़ इंडिया को ही देखेंगे तब तो चलिए, हमें भी अभिषेक मोहन जी के साथ काम करके ज़रूर कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, उम्मीद करते हैं। फिलहाल के लिए इस फेसबुक लाइव में इतना ही, अगली बार फिर हाजिर होंगे हम न्यूज़ इंडिया के लोग में एक और शख्स के साथ। जाते जाते आपसे अलविदा कहेंगे और ये भी कहना चाहेंगे कि हमारी जो डिजिटल वेबसाइट है www.newsindia.tv वो ज़रूर देखें, खबरों से अपडेट रहें।